एक जंगल में विशाल पेड़ पर चुन्नी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत अच्छी थी दिल की, लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के नीचे रानी चींटी अपनी टोली के साथ बिल में रहा करती थी। तभी चुन्नी चिड़िया ने कहा, अरे रानी चींटी, कहाँ घूमती रहती हो पूरे दिन भर? कहीं भी एक दाना मिलता है तो उठा के ले आती हूँ, थोड़ा आराम भी कर लिया। देखिए चुन्नी बहन, हम आगे का सोच के चलते हैं। बारिश आने के बाद हम अपने लिए कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आगे की सोच कर हम दाना इकट्ठा करके रखते हैं। हम तो कहते हैं कि आप भी कुछ इकट्ठा करके रख लिया कीजिए। तभी चुन्नी चिड़िया कहती है, हम ऐसा नहीं करते, हम तो आगे का आगे सोचते हैं। आगे क्या पता चुन्नी बहन, कब बारिश आ जाए, मौसम बदल जाए और हमारे पास समय ना मिले। अरे हमें कुछ परवाह नहीं है, हम तो उड़ के कुछ भी कर सकते हैं। तभी थोड़े दिन बाद मौसम बिगड़ने लगता है और 3-4 दिन में बारिश होने वाला होता। रानी चींटी अपनी टोली के साथ में दूर दूर से फल और दाने इकट्ठा करके लाती और अपने घोंसले में जमा करती है। और चुन्नी चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में रहती है। ये रानी चींटी भी ना बहुत ही खड़ूस है, अपने साथ साथ अपनी मंडली को भी परेशान करती है। अभी से ही दाना इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? अरे अभी तो 6-7 रोज बारिश आने में है, अभी से ही इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सारी बातें रानी चींटी ने सुन लिया और कहा, देखिए चुन्नी बहन, हमें आगे के सोचने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने लिए दाना इकट्ठा करके रखिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अभी 2 दिन आराम करूँगी, बाद में सोचूंगी कि आगे का क्या करना है। कल करे सो परसों कर, जब जीना है बरसों। ऐसा चिड़िया ने भी उस नन्ही चिड़िया का ही साथ दिया और यह बोलकर वह दोनों आराम से रहने लगे। पर 2 दिन बाद मौसम ऐसा बिगड़ा और इतनी बारिश शुरू हुई कि चिड़िया को दाना इकट्ठा करने का मौका ही नहीं मिला। अब उसके बच्चे घोंसले में भूखे परेशान रहने लगे। अरे ये क्या, बारिश चालू हो गई, अब क्या करूँगी? बच्चे भूखे हैं, कहाँ से दाना इकट्ठा करूँगी? अरे पर सोचा ही नहीं था इतना जल्दी बारिश हो जाएगा। मेरे बच्चे, बारिश कम हो जाए तो मैं आप दोनों के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा करके लाती हूँ। अरे हाँ, वो रानी चिड़िया अच्छा ही कहती थी। इतने में देखा कि रानी चींटी अपने टोली के साथ अपने पीठ पर दाना लिए ऊपर की तरफ आ रही है और आकर चिड़िया से बोल के घोंसले में सारा दाना जमा करके बोलती है, लीजिए चिड़िया बहन, अपने बच्चों को खिलाइए खाना और आप भी खाइए और पूरे बारिश तक आपको कमी नहीं पड़ेगी। इतना दाना है मेरे पास, इसीलिए मैं कहती थी कि दाना इकट्ठा करके रखिए। तभी नंदिनी चिड़िया ने कहा, मुझे माफ़ कर दो रानी चींटी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हारे बातों पे मजाक उड़ाया और आज तुम दोनों ने ही हमारे बच्चों को खाना दिया है, मुझे माफ़ कर दो। अरे चुन्नी बहन, एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। मेरे पास अनाज था तो मैंने आपको दे दिया। जब आपको मेरी मदद करने का समय आए तो आप भी मेरा मदद कर दीजिएगा। हम दोनों आपस में एक दूसरे के ही मदद कर सकते हैं। तभी एक दिन एक छिपकली उस पेड़ के नीचे आया और छुप के चींटी के बिल के नीचे बैठ गया। तभी चुन्नी चिड़िया ने कहा, रानी बहन, बाहर मत निकलना, एक छिपकली आके तुम्हारे बिल के नीचे बैठा है, मैं उसे भगाती हूँ, फिर आना तुम बाहर। और वह दोनों चिड़े का जोड़ा उस छिपकली को मारने लगी और कहने लगी, अरे छिपकली, तुम इधर से निकल जाओ,
तुमने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढा? निकलो यहाँ से। तभी वह छिपकली कहा, हम तो ऐसे ही घूमते घूमते आ गए थे, हम जा रहे हैं। और उस चिड़िया ने उस छिपकली को चोंच मार मार के वहाँ से भगा दिया और छिपकली अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। तभी वह चुन्नी चिड़िया ने कहा, रानी चींटी बहन, अभी बाहर निकल जाओ, वह चली गई छिपकली, अब कोई खतरा नहीं है। तभी वह चींटी बाहर निकली और चुन्नी चिड़िया से कहने लगी, धन्यवाद चुन्नी बहन, आप दोनों ने हम सबको बचा लिया, नहीं तो हम सब आज मारे जाते। और सब मिलकर दाना इकट्ठा करती और प्यार से अपने जंगल में